सब आशा करती हूँ अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, आज एक न्यूज़ आई थी रीट सिलेबस को लेकर। उस सिलेबस में राजस्थान को जो पार्ट है, जो राजस्थान जीके है, उसका वेटेज ज़्यादा है। सब्जेक्ट में भी है एसएसटी के लिए, और इसके अलावा अपना जो 70 नंबर का राजस्थान कला और संस्कृति वाला पोर्शन भी उसमें दिया गया है। देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को लेकर कुछ भी नया नहीं है। 6 से लेकर 12 तक की बुकें हमारा सारा सिलेबस कवर करती हैं राजस्थान बोर्ड की। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। 6 से लेकर 12 तक बुकों में काफ़ी जीके भरा पड़ा है। अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता। हमें कितना याद होता है, हमें उतना ही पढ़ना चाहिए। अगर हम 6 से लेकर 12 तक की बुकें देखते हैं तो इसमें इतने फैक्ट भरे पड़े हैं कि अगर उतने भी हमें याद रह जाएंगे तो हम राजस्थान जीके को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन देख लीजिएगा, 6 से लेकर 12 तक को ही बेस बनाइए और उन्हीं बुकों को लेकर अपनी तैयारी कीजिए। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वो है राजपूतों की उत्पत्ति। देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो भी टॉपिक हम करेंगे, अनावश्यक कुछ नहीं पढ़ेंगे। 6 से लेकर 12 तक जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। एग्ज़ाम में पीछे क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। तो हम आज एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, वो है राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, वो पुनः क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की क्या हुई, स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वो क्या कहलाते हैं, राजपूत वंश कहलाए। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, तो इधर हमारा राजस्थान है उत्तर और पश्चिम की तरफ। तो उत्तर की तरफ छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करने लग गए, संघर्ष करने लग गए। और इनमें जो उभर कर आए वो क्या कहलाए, राजपूत राजवंश कहलाए। यह टॉपिक बहुत छोटा है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैडम ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे पढ़ते हैं। राजपूत काल। तो राजपूत काल में आप ये फैक्ट याद रखिए कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का युग क्या कहलाता है, राजपूत युग कहलाता है। 7वीं से लेकर 12वीं तक जो शताब्दी थी वहाँ तक का युग क्या कहलाता है, तो राजपूत युग कहलाता है। अब एक फैक्ट आता है आगे कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कौन मानते थे। तो राजपूतों को जो वैदिक आर्यों की संतान माना है वो डॉक्टर गौरीशंकर, हीरा चंद ओझा और सीवी वैद्य ने माना है। तो इन्होंने क्या माना है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की क्या माना है, संतान माना है। अग्निकुंड से उत्पन्न कौन मानता है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन कि किसने राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी है। तो किसने मानी है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो। और चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था, तो चंद्रबरदाई था वो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। और इसने पृथ्वीराज रासो लिखा था और इसने अपने जो बुक है उसमें ये बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई वाला क्वेश्चन। अब थोड़े फैक्ट देख लेते हैं जो हमारी आरबीसी की बुक में है। अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, उसका दरबारी विद्वान था कौन, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो। और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है, तो अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर, उसने अपनी बुक है उसमें ये विवरण दिया कि क्यों हुई, क्या आधार है कि ये माने कि
राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, किस आधार पर हम ये स्वीकार करें? तो उन्होंने अपनी जो बुक लिखी उसमें एक आधार बताया कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले जो ऋषि थे उनमें कौन थे? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य। ये क्या करते थे? यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो इसमें क्या होता था? राक्षस जो थे वो इनको अपवित्र कर देते थे इनके किसको? यज्ञ को। तो उससे निपटने के लिए मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। परमार, चालुक्य और प्रतिहार। वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम जो 3 थे उनसे क्या था? ताकतवर अधिक था और हथियारों से क्या था? सुसज्जित था। उसका नाम क्या रखा? चौहान। और इसी के आधार पर, इसी के अनुसार चंद्रबरदाई क्या कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई थी। तो क्या आधार बताया है चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित? तो उन्होंने ये कहा था कि आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य ऋषि क्या करते थे? यज्ञ किया करते थे और राक्षस उनको क्या करते थे? तो अपवित्र कर देते थे। तो उसी को लेकर जो मुनि वशिष्ठ थे उन्होंने 4 योद्धा उत्पन्न किए थे अग्निकुंड से। पहला था प्रमार, चालुक्य और प्रतिहार। जब इनसे बात नहीं बनी तो उन्होंने एक चौथा योद्धा उत्पन्न किया, वो था चौहान। और इसी की बात को आधार मानते हुए चंद्रबरदाई कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से हुई है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फैक्ट इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए किसी भी चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें जो फैक्ट हैं उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? कि भाई जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई थी। तो उसमें थे डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने क्या कहा है कि गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। किससे हुई है? नागर ब्राह्मणों से हुई है। तो ये जो तथ्य था ये किसने रखा था? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने रखा था कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? नागर ब्राह्मणों से हुई है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वो है कर्नल जेम्स टोड को लेकर। तो टोड क्या कहते हैं? टोड ये कहते हैं कि राजपूत हैं वो शक और सीथियन जाति के वंशज थे। किसके वंशज थे? शक और सीथियन जाति के क्या थे? वंशज थे। तो जेम्स टोड राजपूतों को किसकी संतान मानते हैं? विदेशियों की। क्वेश्चन ये आ गया है एग्जाम में कि कौन राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी संतान के रूप में मानते हैं, या किसने शक और सीथियन जाति से राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो जेम्स टोड ने। ये क्वेश्चन एग्जाम जेल प्रैरी के एग्जाम 2016 में शायद रिपीट हो गया। स्मिथ ने क्या लिखा है कि राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। स्मिथ ने क्या बताया है? राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। स्मिथ क्या कहते हैं कि राजपूत हैं वो हूणों की संतान थे। तो ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और देखिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन उठता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप आने के बाद एक बार रिवाइज करिएगा, पेपर दे के आने के बाद अगर इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो। आगे हम पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, राजपूतों में अग्निकुल क्षेत्रीय किसको कहा जाता है? ये एग्ज़ाम में आया है 2014 व्याख्याता परीक्षा में। पृथ्वीराज रासो को, विक्रमादेव चरित्र को, राजतरंगिणी को, दस कुमार चरित्र को। तो इसमें राजपूतों को अग्निकुल क्षेत्रीय किसने माना था? पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? ये जेल प्रहरी एग्जाम में आया था 2016 में। तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने मानी है? क्या गौरीशंकर ओझा ने मानी है, या फिर गोपीनाथ शर्मा ने मानी है, या चंद्रबरदाई ने मानी है, फिर दशरथ शर्मा ने मानी है? तो हमने पढ़ा था कि कवि चंद्रबरदाई है वो क्या मानता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ये एग्जाम में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश से संबंधित जो सिद्धांत दिया था वो था अग्निकुल का सिद्धांत। ये भी जेल प्रहरी 2016 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने, अग्निकुल वंश सिद्धांत।